जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के हाई स्कूल के विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CM की। इस वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न को करवाने वाला हूं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अतः चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किसी लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस की क्षमता इसे P से लिखते हैं और इसका जो मान होता है 100/f होता है, जहां f क्या है सेंटीमीटर में होता है। अच्छा ठीक है। क्षमता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, या क्या होता है प्रति मीटर, प्रति सेंटीमीटर कहो या मीटर। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर कह दे रहा हूं, सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी क्या है। ऑप्शन ये है मीटर, जी नहीं मीटर तो होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मीटर इंटू सेकेंड ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रति मीटर, हाँ ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये मीटर प्रति सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा लेंस की क्षमता का ये सूत्र। इसके अलावा जो है आपको सेकेंड नंबर ये क्या कहता है। सेकेंड नंबर है एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। क्या है, एक दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा और सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो याद रखिए दर्पण की एक ही कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कब, जब अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो ध्रुव P और फोकस F के बीच क्या हो, रखी हो। ठीक है। तभी क्या होता है, इसके बीच यहाँ पे हो तो वस्तु क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन ए बी सी और डी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है उत्तल दर्पण, जी नहीं उत्तल दर्पण हो ही नहीं सकता। समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी क्या है, समतल दर्पण में भी नहीं होता है। और उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में, यहाँ पे थोड़ा मैं बात बताऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या सही है। ठीक है। याद रखिए उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो वस्तु से सदैव क्या होता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण का जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है वो क्या होता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है। और क्या होता है, सीधा। ठीक है, ये होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, वो आभासी तो होबे करता है, आभासी, और क्या होता है, सीधा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। इतना ही क्या है इसमें फर्क होता है। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर क्या वाला फार्मूला होता है, ये होता है C/V। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल पूछा है, तो इसका मतलब V निकालना है आपको। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, C/, ये हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है। तो ये कितना दिया है, 3 × 10⁸। ठीक है। और यहाँ पे ये कितना दिया है, 1.5।
तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 1.5 दूना 3 कितना होता है 3, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3 × 10⁸, ये तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 × 10⁸, बाकी सब क्या हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, सॉरी 3 का उत्तर आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। फोर कह रहा है आकाश का नीला रंग होने का कारण है। तो देखिए आकाश का जो नीला रंग है, आकाश का नीला रंग वो किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। किसके द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है, प्रकीर्णन की और कौन सी घटना होती है, प्रकीर्णन की जो सूर्यास्त एवं सूर्योदय की लालिमा, ये भी क्या होता है, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और क्या है, आकाश का जो नीला रंग होता है तो होबे करता है। इसके अलावा अपवर्तन का कारण तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, एक होता है किंडल प्रभाव, सॉरी नहीं किंडल प्रभाव, हाँ किंडल प्रभाव, ये भी किसके कारण होता है, ये भी होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, बी, सी और डी। इसमें जरा देख लेते हैं, इसमें दिया है प्रकाश का परावर्तन के कारण। जी नहीं, प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है वर्ण विपथन के कारण भी नहीं होता है। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, जी ये भी नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये इसमें सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा क्या आधी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो देखिए ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा और जो है धारा के बीच क्या संबंध है, ये होता है I स्क्वायर R इंटू टी। ये क्या होता है, ऊष्मा और धारा में क्या होता है, ये संबंध होता है। तो इसका मतलब ये है कि H जो होता है समानुपाती किसके होता है, I स्क्वायर के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि I को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। I को जो है 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। I को जो है 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। अगर I को आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे से पता करेंगे, देखिए H ये पहले वाली मान लो धारा है, पहले वाली हीट है। H इसे हम कह देंगे क्या, H पहले वाली है, ये बाद वाली, और पहले वाली धारा को हम मान लेंगे क्या है, I है, और बाद की वाली जो धारा है वो क्या हो जाती है, वो I/2 हो जाती है। ठीक है, I/2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H जो हो जाएगा वो हो जाएगा H1/H2। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये H2 बराबर क्या हो जाएगा, H1/4। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 2 गुना, आधा, 1/4 या 4 गुना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 गुना की बात कर रहा है, आधा की भी बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/4 यहाँ पे 1/4, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये
क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है का परिमाण निर्भर नहीं करता है। याद रखना क्या दिया है, निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आई बी एल साइन थीटा, सॉरी चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वो ये निर्भर नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर तो निर्भर करता ही है। किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्या करता है, विद्युत धारा पर जी है आई पर भी निर्भर करता है। और ऑप्शन नंबर डरवा दिया तो अचानक, हाँ ये लो इंक नहीं है शायद, अभी काम चला लेना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी, ए बी सी और डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर धारा पर निर्भर करता है, विद्युत धारा पर, जी हाँ ये तो है। ठीक है, दूसरा है ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, ये भी है, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। चालक की लंबाई आई बी एल इस पर भी निर्भर करता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत धारा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा की दिशा, यहाँ पे विद्युत धारा की क्या है, दिशा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें, हाँ यहाँ पे दिया है धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा पर भी है, किस पर निर्भर करता है, धारा पर। यब जो होता है वो किस पर, धारा पर निर्भर, धारा का परिमाण। ठीक है, दूसरा है विद्युत क्षेत्र बी बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और क्या है, चालक तार की, यल क्या है, चालक तार की लंबाई। इस पर जो है यल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे एल क्या है, चालक की लंबाई, इस पर क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर की डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, निर्भर नहीं करता है, धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे नेगेटिव में दिया है तो आपको यहाँ पे समझना होगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट भी है यहाँ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लघुपथन के समय विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। क्या कह रहा है, लघुपथन के समय, लघुपथन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो लघुपथन के समय जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन नहीं होती है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी कहता है कि बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये क्या है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा भौतिक विज्ञान का आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो, आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।